तो देखिए, आइए हम बात करते हैं कि हम सब का मालिक एक है, अनेक नहीं है। जो किताबों के अंदर बातें लिखी हैं, जैसे कि कहा गया है कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ी है, अच्छाई घटी है, तभी अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इस धरती पर इंसानों में से इंसान चुनकर छांटकर अवतार बना के अवतरित किया है, इंसानों में से ही, ताकि वो इंसानों के जीवन का मकसद उसको बताए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1 लाख कमाबेश 24,000 अवतार इस दुनिया में आ चुके हैं, नबी आ चुके हैं, और आखिरी अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वेदों में हम जब पढ़ते हैं, वेदों में क्या कहा गया है एक ईश्वर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी अवतार आए, बाबा जी, जितने भी अवतार आए उन्होंने एक ईश्वर के बारे में क्या कहा कि सबका मालिक एक है। कैसे एक है? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पवित्र कुरान मजीद जब पढ़ते हैं हम, तो वही मालिक कुरान में कहता है ईश्वर, और वही ईश्वर वेदों में कहता है। तो उसको हमें समझना है। अगर हम गौर करें, हम देखें कुरान मजीद में सूरह इखलास में संसार का सच्चा मालिक, जिसको अल्लाह बोलते हैं, वो कहता है कि कुल हु अल्लाहु अहद। ये एक अरबी भाषा है। इसका हिंदी में अनुवाद ये बनेगा कि मैं इस संसार का मालिक एक हूँ, अकेला। मैं सिर्फ अपने सहारे कायम हूँ, बाकी हर चीज़ मेरे सहारे से कायम है। मैं अपनी जात में, अपने बाकी रहने में, अपने ज़िंदा रहने में किसी का भी मोहताज नहीं हूँ, बाकी हर चीज़ अपने बाकी रहने में मेरी मोहताज है। तो इससे ये मालूम पड़ा कि सारी कायनात में जो भी चीज़ है उसी अल्लाह ईश्वर ने पैदा की है। जितने भी मालिक सबका एक है, और जितने भी उसके अच्छे नाम हैं वो अनेक हैं। मालिक सबका एक है। तो उसने जो है बताया है कि वो पैदा करने वाला एक है, बाकी हर चीज़ पैदा की हुई है, उसकी पैदा की हुई चीज़ है। और अकल से भी हम ज़रा सोचें कि जो चीज़ पैदा करने वाले के सामने पैदा की हुई चीज़ हर तरह से बेबस होती है, कमज़ोर होती है। पैदा करने वाला जो चाहता है वो कर देता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं इस कायनात में एक हस्ती की हुकूमत छाई हुई है। जब जिसको चाहता है मौत देकर उठा लेता है, जब जिसको चाहता है पैदा कर देता है, जब जिसको चाहता है दुखों में घेर देता है, जब जिसको चाहता है तकलीफ़ों में घेर देता है, परेशानियों में घेर देता है। तो कुरान मजीद में कहा गया है कुल हु अल्लाहु अहद, कि संसार का सच्चा मालिक एक है, अकेला, तन्हा। सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने कमज़ोर है, बेबस है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। सारे जहान को उसके आगे सर झुकाना चाहिए, मगर वो किसी के आगे सर नहीं झुकाता। अगली शर्त क्या बताई उसकी? ये असली सच्चे संसार के मालिक की पहचान है। इस पहचान से हम गलत खुदाओं की पहचान करें। अगली शर्त क्या है? लम यलिद वलम यूलद। ये अरबी भाषा है, इसका हिंदी में अनुवाद बनेगा कि ना अल्लाह ने, ईश्वर ने अपने पेट से किसी को जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना अल्लाह किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। उसकी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर कुछ नहीं है, वो निराकार है। संसार में हर चीज़ को उसने पैदा किया है आकार से, मगर वो खुद निराकार है। इसलिए कुरान में कहा गया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा, ईश्वर के जैसा पूरी कायनात में कोई है ही नहीं। वो सबसे अलग और निराला है, क्योंकि उसका कोई रूप आकार ही नहीं। अब चेक करते हैं और गौर करते हैं, जैसे कि और कहा गया है कुरान मजीद में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं। अल हय्युल कय्यूम, वह जिंदा है, उसने पूरी कायनात को संभाल रखा है। जो मर जाए वो खुदा हो नहीं सकता। जो जिंदा है, जिसने पूरी कायनात को संभाल रखा है, कायनात को चला रहा है, रोज़ दिन निकालता है, रात कर देता है, हमें खिलाता है, पिलाता है, वो जिंदा है। उसने सारी कायनात को संभाल रखा है। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे औंग आती है ना नींद आती है। जो सो जाए वो खुदा नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो उसको औंग नींद नहीं आती है। मंजल लदी यस्फउ इंदहु इल्ला बिइज़निही, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके उसकी इजाज़त के बगैर। ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है, सब उसी का है। अब आइए हम देखते हैं वेदों के अंदर क्या लिखा है इस बारे में, एक ईश्वर के बारे में। जब हम पढ़ते हैं और गौर करते हैं, 4 वेद हैं, सोमवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। वेदों के अंदर लिखा हुआ है, मेरी अपनी फिलॉसफी है, मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदू धर्म में अव्वल तो धर्म का नाम सनातन है, सनातन धर्म है या शाश्वत धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर जब हम गौर करते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति ओम को मानते हैं। ओम, ओम मतलब निराकार शक्ति, का कोई आकार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ओम और अल्लाह एक ही बात है।
तो मैं इसी हिसाब से ये मंत्र पढ़ता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ वेद मंत्र, तो वेदों में के हिसाब से पढ़ते हैं हम। ओम अल्लाह, एक शक्ति के नाम, ओम अल्लाह। अभी आगे वेद मंत्र आएगा, यस्तन्ने वेद कृमिचा कृष्यांति वयम देवानं सुमतोषाम सामान्यम मंत्रमाभिमंत्रयेवं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णन् एकं ब्राह्मं द्वितीया नास्ति नैना नास्ति किंचन एकम् इविदित्यम् ओम देव विश्वानि देव सवितुर्ऋतानि परासु यद्भद्रिये तनयासु जय ओम। अब ये संस्कृत भाषा है। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। वेदों में जो कहा गया है इसका हिंदी में अनुवाद क्या है, देखिए जब हम गौर करते हैं तो पहला मंत्र क्या है, यस्तन्ने वेद कृमिचा कृष्यांति। जो अवतार आया है हिंदू धर्म में वो बता रहा है, और वेद की सबसे पहली शिक्षा क्या है कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, जो संसार का सच्चा मालिक है, वो वेद पढ़ के क्या करेगा, वो वेद पढ़ के क्या करेगा। फिर अवतार कह रहा है कि सामान्यम मंत्रमाभिमंत्रयेवं, ए दुनिया के इंसानों आओ मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ कि संसार के सच्चे स्वामी सच्चे मालिक ने हर ज़माने में अवतार भेजे, इंसान भेजे समझाने के लिए, और एक मंत्र हमेशा भेजा। कौन सा मंत्र है वो, एकम ब्राह्मं द्वितीया नास्ति नैना नास्ति किंचन। इस अर्थ मंत्र का मतलब क्या है कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इसी मंत्र को दोहराया गया इस्लाम धर्म के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, नहीं है कोई खुदा ईश्वर एक अल्लाह के सिवा, एक ईश्वर के सिवा पूजा करने के लायक, एक की पूजा करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, संसार का मालिक कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये धरती मेरी, आसमान मेरा, सूरज मेरा, चाँद मेरा, पूरी कायनात मेरी, सब मेरे, सारे इंसान मेरे, सब कुछ मेरा, हमने आज भेदभाव कर रखा है। ईश्वर कहता है हिंदुओं तुम मेरे पैदा किए हुए, मुसलमानों तुम मेरे पैदा किए हुए, सिखों तुम मेरे पैदा किए हुए, ईसाइयों तुम मेरे पैदा किए हुए, मैं तुम सबका मालिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, मैं तुम सबको पालता हूँ। मेरी बारिश सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं पड़ती है बल्कि हिंदू के लिए भी पड़ती है, दोनों फ़ायदा उठाते हैं। मेरी हवा से सिर्फ हिंदू फ़ायदा नहीं उठाता, मुसलमान भी फ़ायदा उठाता है। मेरे सूरज से सिर्फ एक धर्म के लोग फ़ायदा नहीं उठाते, सब फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी को कहा गया, क्या कहा गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं भेजा, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए संदेशा बना के भेजा है। जब हम वेदों में पढ़ते हैं, हम गौर करते हैं, वेदों में कहा गया है वयम देवानम सुमतोषाम, ए ईश्वर मेरा अच्छे लोगों में मेरा शुमार कर, अच्छे लोगों में मेरी गिनती कर, मुझे बुरे लोगों से बचा, अच्छे लोगों में दाखिला फरमा। जब आगे हम पढ़ते हैं वेदों के अंदर, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन, इसका मतलब क्या है कि जो अवतार आया है हिंदू धर्म में वो ये कह रहा है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो आखिरी अंतिम संदेष्टा होगा, जो अंधकार को पराजित कर देगा, अंधकार को हरा देगा और सच्चाई को फैला देगा। उसका नाम ममा ऋषि होगा। इसमें दो मैं आ रहे हैं, एक मैं का मतलब मोहम्मद, दूसरी मैं का मतलब महान ऋषि होगा। वो नर संसा होगा, नर का मतलब आदमी, संसा मतलब प्रशंसा के लायक, यानी वो आदमी जो तारीफ के लायक है। जब हम इसका अर्थ निकालते हैं अरबी भाषा में, तो अरबी भाषा में बदला बनता है इसका मतलब मोहम्मद, मोहम्मद का अर्थ भी यही बनता है कि वो इंसान जो तारीफ के लायक है। जब हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म की किताबों में, उसमें लिखा हुआ है कि आखिरी अंतिम संदेश था कि माँ का नाम सुमति होगा। सुमति का मतलब क्या है, सुमति का मतलब शांति रखने वाली औरत, अमन रखने वाली औरत। जब हम चेक करते हैं अरबी भाषा में इसको, तो मोहम्मद साहब की माँ का नाम था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था आमना। आमना का मतलब है अमन शांति रखने वाली औरत। जब हम पढ़ते हैं वेदों के अंदर, मालूम पड़ता है कि उसके बाप का नाम विष्णु यास होगा।
विष्णु का मतलब ईश्वर, पालनहार। ब्रह्मा कहते हैं पैदा करने वाला, विष्णु पालनहार, शिव नष्ट कर देने वाला। ईश्वर कहता है कि लोगों तुमने मेरे अलग अलग रूप बना लिए, मैं ब्रह्मा मैं ही तुम्हें पहले पैदा करता हूँ, विष्णु फिर मैं ही तुम्हें पालता हूँ, फिर शिव मैं ही तुम्हें नष्ट करके उठा लेता हूँ, मैं एक हूँ। तो इसी तरह से कहा गया विष्णु यास नाम होगा। तो विष्णु का मतलब ईश्वर, अल्लाह, भगवान, और यास का मतलब उसका पैदा किया हुआ इंसान। जब इसका हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ अरबी में निकलता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का पैदा किया हुआ इंसान। कहा गया है वेदों के अंदर कि उसके 60,000 दुश्मन होंगे। जब हम चेक करते हैं अरब में, जब मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, तो जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वर का पैगाम लोगों को सुनाया, जब कलमा बताया कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं है, तो सारे मक्के की जो आबादी थी वो लगभग 60,000 के करीब में थी, और 60,000 लोग मोहम्मद साहब के सब दुश्मन बन गए थे, क्योंकि वो गलत रास्ते पर थे। और फिर कहा गया है कि वो 20 बादशाहों से अच्छाई को जिंदा करने के लिए जंग करेगा, अच्छाई को जिंदा करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए जंग करेगा। जब हम चेक करते हैं तो उस ज़माने में अरब में 20 खलीफा थे जिनको बादशाह कहा करते थे, तो मोहम्मद साहब ने उनसे अच्छाई को जिंदा करने के लिए जंग करी। इसी प्रकार से हम देखते हैं और चेक करते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणी है मोहम्मद साहब की। तो हमें समझना यह है कि हम सबका मालिक भाई एक है, हम सच्चाई के रास्ते पे आ जाएं, झूठ और धोखे से बच जाएं। देखिए ईश्वर ने हमारा दुनिया में हमें पैदा किया है और उसने हमारा इम्तिहान लिया है। ईश्वरी रचना हमारे अंदर है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है। ये ईश्वर के आदेश है कि मेरे पैदा किए हुए इंसान, मैंने तेरे अंदर सुकून पैदा कर दिया, इस रास्ते पे चल, इसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा होगा और मौत के बाद भी अच्छा होगा। और जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। उससे कुदरत हमारे अंदर ये इशारा करती है कि इस पर ना चल, इसका अंजाम दुनिया में भी गलत होगा और मौत के बाद भी बुरा होगा। तो इसीलिए ईश्वर ने हमें जीवन का एक समय दे दिया है, हमारी उम्र और रिजक लिख के दुनिया में भेजा है। जितना समय है इम्तिहान के लिए ये समय दिया है कि मेरे बंदे, संसार तू कुछ ना था, मैंने तुझे पैदा किया, धरती मेरी, सब कुछ मेरा, दुनिया में तुझे मैंने भेजा, मैंने तेरे जीवन की शुरुआत कराई। अगर संसार में तूने मुझे पहचाना, मेरी तरफ गौर किया, ये कौन है दिन निकालने वाला, ये कौन है रात करने वाला, ये किसने मुझे पैदा किया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। अगर तूने मेरी तरफ ध्यान दिया और दिल से दिया और मेरी तूने खोज की, धर्म का पक्षपात ना किया, धर्म का पक्षपात करके कभी ईश्वर को इंसान पा ही नहीं सकता है। हर धर्म का ज्ञान हासिल करो, उसकी खोज करो, सच्चाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो। तो तूने मेरी अगर खोज की तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। तू मुझे खोज, अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर तूने मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो इसलिए हमारे जीवन का मकसद क्या है कि हम अपने मालिक की खोज करें और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पे हम उसको पहचान लें, उसके हुक्मों को जान लें और उसको राजी करके मर जाएं और हमेशा हमेशा कामयाबी का, स्वर्ग का जीवन पाएं। वो स्वर्ग का जीवन कैसा है? जिसमें एक कण के बराबर भी दुख देने वाली चीज़ ना होगी। हमेशा की जवानी होगी, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, हमेशा की ज़िंदगी होगी, मौत कभी नहीं आएगी, हमेशा के सुख होंगे, दुख नहीं आएंगे, न तकलीफ़ होगी न बीमारी होगी, हमेशा का जीवन होगा। मालिक हमसे राजी होकर हमें इनाम देगा, इस दुनिया के बदले में वहाँ का हमें स्वर्ग का जीवन देगा। अगर हमसे वो नाराज़ हो गया, हमने उसकी खोज ना की, हम दुनिया बटोरते हुए मर गए, मोह माया बटोरते हुए मर गए, तो फिर हमें वो सज़ा देगा नरक की आग में, तूने मेरी खोज ना की। तो अब ईश्वर चाहता क्या है? लास्ट बात मैं अपनी कह के बात ख़त्म करूँगा। ईश्वर चाहता क्या है हमसे? ईश्वर ये चाहता है, कुरान मजीद में कहा है उसने कि मेरे बंदे देख, इस दुनिया के दो पहलू हैं, एक धोखा और एक सच्चाई। धोखा क्या है? या तो तू सच्चाई से अंधा होकर दुनिया में माल दौलत के पीछे भाग, दुनिया को हमेशा का घर समझ के जी के मैं यहाँ हमेशा रहूँगा, धरती पे फसाद फैला है कि नहीं। और सच्चाई का पहलू ये है कि जो तू जीवन जी रहा है, इसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, इसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। और धोखा ये है कि फिर भी तू जान कर भी दुनिया में ऐसे रह रहा है जैसे तू यहाँ तक कभी जाएगा ही नहीं, दुनिया में हमेशा रहेगा। ये धोखे का पहलू है। तो कहा मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, तेरी जान मेरे कब्जे में, तेरे सर के बाल मेरे कब्जे में। तू नहीं चाहता तेरे बाल बढ़ जाएं, तुझे कटवाने पड़ते हैं, मैं बढ़ा देता हूँ। सही तो तेरा है ना,
तेरे शरीर पे मेरा कब्जा, तेरे नाखूनों पे मेरा कब्जा, तेरे रुएं रुएं पर मेरा कब्जा। तुझे सिर्फ मैंने छूट दी है कर्म करने के लिए, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, मौत तक तुझे मैंने छूट दी है। बाकी यहाँ अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। ईश्वर हर चीज़ को हर समय देखता है, कोई चीज़ उससे भाग नहीं सकती, कोई चीज़ उससे छुप नहीं सकती। हाँ, वो बड़ा ताकतवर है, बड़ा अच्छी बात है। हाँ, तो इसी तरीके से हम समझे भाई कि हमारा मालिक हमसे चाहता क्या है। कुरान मजीद में कहा है, मेरे बंदे सच्चाई के होश में आ जा, धोखे से बाहर निकल। सच्चाई क्या है कि तेरा बुलावा मैं तुझे कभी भी इस दुनिया से बुला सकता हूँ, हमेशा के लिए, कभी भी मौत आ सकती है। इतने लोग दुनिया में मर रहे हैं, इनकी मौत से अपनी मौत को के होश में आ कि मुझे भी यहाँ से जाना है। और तू क्या कर, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए, तो तू क्या कर, इससे पहले कि मैं मौत देकर तुझसे दुनिया छुड़वा दूँ, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर तुझसे दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तो पहले छोड़ दे। कहते छोड़ दूँ या अल्लाह, कहीं भाग जाऊँ, दुनिया छोड़ के भाग जाऊँ? नहीं 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 नहीं, भागना नहीं है कहीं। तो फिर क्या करूँ कि संसार में रहकर जो मैंने आदेश दिए हैं, माँ बाप से कैसा बर्ताव करना है मैंने बताया कुरान मजीद में, औलाद से कैसा बर्तावा करना है मैंने कुरान मजीद में बताया, पड़ोसी के साथ कैसा बर्तावा करना है मैंने कुरान में बताया, रिश्तेदारों के साथ कैसा बर्तावा करना है मैंने कुरान में बताया। जो तेरे जीवन जीने के तरीके हैं, तेरे अंदर मेरी बनाई हुई रचना है, इस रचना के आधार पर मेरे आदेश हैं कुरान के अंदर। इन आदेशों पर चलकर दुनिया में सबका अधिकार सबको दे। जो मैंने कुरान मजीद में कहा, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरा किया। जो मैंने कुरान में फरमाया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और सारी दुनिया के इंसानों को बताया कि इस रास्ते पे चलो, धरती पे फसाद ना फैलाओ, धरती पे जुल्म जास्ती ना फैलाओ। जो धरती पे फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, ईश्वर परलोक का घर, स्वर्ग का घर उन्हीं को देगा। जो धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, ईश्वर स्वर्ग लोक में परलोक का घर उन्हीं को देगा। तो क्या करना है कि रहे दुनिया के अंदर ही, दुनिया में रहे, मगर दुनिया की किसी चीज़ से दिल मत लगा, ये कभी भी छूट सकती है। दिल मुझसे लगा, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया है अपने लिए। तो तू क्या कर कि तू इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, तू पहले ही लौटा मेरी तरफ। लोग तुझे अर्थी, तेरी अर्थी उठाकर मरने के बाद अपने कंधों पे तुझे लेके आए मेरी तरफ, तो अपने पैरों पे आजा मेरी तरफ। इससे पहले कि लोग तेरे जनाजे को अपने कंधों पे उठाकर मेरी तरफ लेके आए, तू अपने पैरों पे चल के आजा। मुझे ढूंढ, मुझे खोज कर, तू मेरा बन जा। सारे जहान की मोहब्बत निकाल दे, दुनिया में हर चीज़ की मोहब्बत निकाल दे और मेरी मोहब्बत दिल में बसा ले, मैं तुझे कामयाब कर दूँगा। मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है, तू कुछ ना था, तुझे इंसान बनाया, माँ के पेट के अंदर तुझे इंसान बनाया है। मैंने जो है वीर्य से, नुत्फे से, माँ के पेट के अंदर पहले वो सफ़ेद था, फिर मैंने उसका खून बनाया, फिर 40 दिन के बाद उसमें हड्डियों को पिरोया, फिर ये हड्डियाँ, फिर इसके ऊपर मांस को चढ़ाया, फिर धीरे धीरे तेरे शरीर का आकार बनाया है, तेरे शरीर का आकार बनाया। तेरी माँ को पता भी नहीं है, तेरी माँ चूल्हे पे बैठ के चाय पी रही है, मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तुझे बनाने में लगा हुआ हूँ, तेरा दिमाग बना रहा हूँ ताकि दुनिया के अंदर सोच समझ के चले। तेरी माँ को पता भी नहीं है, तेरी माँ खाना खा रही है, मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आँखें बना रहा हूँ ताकि तू संसार को देखे। मेरे बंदे, कभी तो गौर किया कर, अगर तुझे मेरी खुदाई आसमान को देख के समझ में ना आई कि इतना बड़ा आसमान मैंने बगैर दीवार के, बगैर सपोर्ट के रोक रखा है, अगर तुझे मेरी खुदाई आसमान को देख के समझ में ना आई और ज़मीन को देख के समझ में ना आई कि ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है जो गन्ने को मीठा कर दे, ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है कि सेब को मीठा कर दे, आम को मीठा कर दे, मैं अपनी कुदरत से मीठा करता हूँ। अगर तुझे मेरी खुदाई आसमान को देख के समझ में ना आई, ज़मीन को देख के समझ में ना आई, तो फिर अपने शरीर के अंदर झाँक के देख, मैंने तेरे शरीर के अंदर 360 जोड़ लगा रखे हैं। अपने एक एक जोड़ से पूछ ले तुझे किसने बनाया। ये कौन मुड़ रही है मिसिंग, ये किसने रखी है, ये किसने रखी है मिसिंग, फरमाया मैंने रखी है। हाँ, दुनिया में आज तू मेरा जिक्र सुनने में लापरवाही करता है, आज मेरे ज्ञान के जिक्र में बैठता है, मेरी ज्ञान की बात सुनने बैठता है, बैठा मेरे जिक्र में है और ध्यान कहीं और भटकाता है। तू क्या समझता है तेरे ध्यान का मुझे पता नहीं है? तू क्या समझता है मैं जानता नहीं हूँ? फरमाया कि मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे तेरे अंदर का तक का हाल पता है। ये दिल मेरा बनाया हुआ, ये दिमाग मेरा बनाया हुआ, ये आंखें मेरी बनाई हुई। तू जहाँ जाएगा तू मेरी निगाह से दूर नहीं है, मैं तेरे अंदर तक का हाल जानता हूँ। फरमाया कि अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा कब्जा और ताकत और कंट्रोल है। आज तू मेरा जिक्र सुनने में लापरवाही करता है, वो वक्त याद कर जब तू माँ के पेट के अंदर था और 3 अंधेरों में कैद था। पहला अंधेरा माँ के पेट का, दूसरा अंधेरा झिल्ली का, झिल्ली होती है पेट के अंदर, फिर तीसरा अंधेरा एक और झिल्ली होती है, उसके अंदर बच्चा होता है। फरमाया कि तुम
अंधेरे में कोई चीज बना नहीं सकते। ईश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे अंधेरे में बनाया, माँ के पेट के अंदर अंधेरे में बनाया। और आज तू मेरा जिक्र सुनने में लापरवाही करता है, मेरा ज्ञान सुनने में लापरवाही करता है। वो वक्त याद कर जब मैं तुझे तेरी माँ के पेट में बना रहा था। अगर मैं तुझे बनाने में तुझसे जरा सा भी लापरवाह हो जाता तो तू अपनी माँ के पेट से ऐसा इंसान बन के ना निकलता। ऐसी नाक ना होती, ऐसे होठ ना होते, ऐसे कान ना होते, तू कोई ऐसा बदसूरत बन के निकलता कि तेरे माँ बाप तुझे पैदा होती मार देते, है कि नहीं। फिर आगे कहा कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, आज तू मुझे छोड़कर पैसे के पीछे भागता है, कोठी बिल्डिंग के पीछे भागता है, जबकि हमारा आदेश है कि तुम हमारी भक्ति करो, रोजी तुम्हें हम देंगे। तुम हमारी भक्ति करो, रोजी तुम्हें हम देंगे। आज तू मुझे छोड़कर रोजी के पीछे भागता है। वो वक्त याद कर जब तू अपनी माँ के पेट के अंदर था और 3 अंधेरों में कैद था, तुझ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना था। तेरे बाप को भी पता नहीं था अपने बच्चे को रोजी कैसे पहुँचाऊँ, तेरी माँ को भी पता नहीं था रोजी कैसे पहुँचाऊँ। उस वक्त 3 अंधेरों में तुझे वहाँ रोजी किसने पहुँचाई थी? ईश्वर कहता है क्या मेरे अलावा कोई और था? जब दुनिया माँ के पेट के अंदर मैंने तुझे भूखा नहीं मारा तो दुनिया में तुझे कैसे भूखा मार दूंगा? मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तेरा पेट लगाया, मैं इसको भरूंगा। मैंने जीवन दिया, मैं इसको पार लगाऊंगा, तू मेरी तरफ ध्यान लगा। और आगे फरमाया कि मैंने फिर माँ के पेट से बाहर आने से पहले ही, तेरे दुनिया में आने से पहले ही तेरे लिए मैंने रिश्ते नाते बना के तैयार कर दिए। दादा का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, सब रिश्ते मैंने बना दिए। तेरा सब इंतजाम कर दिया ताकि इसकी परवरिश कर सके, इससे मोहब्बत करें। जब तू दुनिया में आया, आगे कहा, यहाँ पे हथौड़ा मारा कि मेरे बंदे, अगर ऐ मेरे पैदा किए हुए इंसान, अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में तेरे लिए मोहब्बत ना पैदा करता, अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में तेरे लिए मोहब्बत ना पैदा करता तो तुझे दुनिया में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। अब हम देखें ना कितनी मोहब्बत है। माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत प्रवस्त कर दी है। जितना बच्चा छोटा होता है उतनी मोहब्बत होती है। बच्चा जरा सा बीमार पड़ जाए, माँ बाप हो जाते हैं बेचैन, बच्चा ना खाए, माँ बाप भी नहीं खाते। ये किसने दी? मोहब्बत, ईश्वर ने। इसीलिए फिर आगे कहा कि मेरे बंदे, फिर तू दुनिया में आया, दुनिया में आने के बाद इधर तू माँ का दूध पिया करता था, उधर मैं तेरे शरीर को बढ़ाया करता था, उधर तू रोटियाँ खाया करता था, मैं तेरे शरीर को बढ़ाया करता था। क्यों? ताकि तू जवान हो जाए, परवान चढ़ जाए, और जवान होकर क्या करे? संसार को देखे, इस आसमान को देखे, इस ज़मीन को देखे, मेरे सूरज को देखे, मेरे चांद को देखे, दिन रात के सिस्टम को देखे, और मेरी कुदरत को देखकर मेरी तरफ ध्यान लगाए, मेरी तरफ गौर करे, इस कायनात की आवाज़ मेरे दिए हुए कानों से सुने। फरमाया कि मैंने तेरी आंखों में 25 लाख बल्ब लगाए हैं देखने की शक्ति। मैंने तेरी आंखों में 25 लाख बल्ब लगाए हैं देखने की शक्ति, जिनसे तू देख रहा है, संसार को देख रहा है। मैंने तेरे कानों के अंदर लाखों फ़ोन लगाए हैं सुनने की शक्ति। मैं तुझसे बिल नहीं मांगता, मेरा बिल सिर्फ ये है कि तू अच्छाई पर चल, बुराई से बच, किसी की पराई बेटी को गलत निगाह से ना देख। इसीलिए कहा, अगर तेरी पहली निगाह किसी औरत पे पड़ जाए, किसी पराई औरत पे पड़ जाए, धोखे से पड़ जाए, तो पहली निगाह जायज़ है, लेकिन दोबारा उसको घूर के देखना, उसका मजा लेना, वो नाजायज़ है, वो गलत है। तो मेरे बंदे, ये तेरी भावनाएं तेरे अंदर मैंने पैदा की हैं, तेरी सोच को मैंने बनाया है। तेरे अंदर मैंने स्वर्ग के शौक़ रखे हैं, जन्नत के शौक़ रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, शैतान की बुराई से नफरत रखी है, अपनी अच्छाई से मोहब्बत रखी है। स्वर्ग के शौक़ क्या हैं? तू नहीं चाहता मुझे मौत आ जाए, तू मरना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ तू मरेगा। तेरा शौक़ तेरे अंदर रखा है मैंने, तू मरना नहीं चाहता। ये स्वर्ग का शौक़ है, दुनिया का शौक़ नहीं है। ये दुनिया तो मरने मिटने का जहान है। ये दुनिया मैंने बनाई है सिर्फ परीक्षा लेने के लिए। स्वर्ग मैंने बनाई है, स्वर्ग मैंने बनाई है, उसमें कभी मौत ना होगी, उसमें दुख तकलीफ ना होंगे, उसमें परेशानी ना होगी, उसमें इंसान बूढ़ा ना होगा। तो ये स्वर्ग के शौक़ तू यहाँ पूरे ना कर। ये हमारे अंदर स्वर्ग के शौक़ है कि नहीं? हम चाहते हैं हमें दुख ना मिले, लेकिन ईश्वर भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम चाहते हैं हमें परेशानी ना मिले, ईश्वर भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम चाहते हैं कि हमें खतरों में ना पड़े, मुसीबतों में ना पड़े, हमें मौत ना आए, लेकिन ईश्वर भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। तो यहाँ हम उसकी बादशाहत में कैद हैं, ज़मीन और आसमान के बीच हम उसकी बादशाहत में कैद हैं। कुरान में कहा गया है कि मेरे बंदो, ए जिन्न और इंसानों, तुम मेरी ज़मीन आसमान से बाहर नहीं जा सकते, मेरी बादशाहत से बाहर नहीं जा सकते। तो तुम्हारे लिए चारा क्या है? मैंने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है। मेरे बंदे, प्यार से मेरी तरफ आ जा, राजी से आ जा, राजी से आ जा। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मेरी ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती, सबका मालिक हूँ मैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का ऐलान है, ईश्वर का ऐलान है कि मेरे बंदे दुनिया और शैतान की शरण से निकल कर मेरी शरण में आ जा, अमन शांति हासिल कर ले।
इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब यही है, लोगों जो तुम्हारा बनाने वाला है अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पे आ जाओ, उसकी मर्जी पे आ जाओ। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो अपनी मर्जी पर जीवन जियो या उसकी मर्जी पे आ जाओ। अगर अपनी मर्जी पर जीवन जियोगे तो नरक की आग में जाओगे, और उसकी मर्जी पे आ जाओगे तो मौत के बाद उसका इनाम पाओगे, स्वर्ग में जाओगे, हमेशा कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, गौर करनी चाहिए कि हम सबका मालिक एक है। शैतान ने हमारे अंदर नफरत पैदा कर रखी है, शैतान ने हमारे अंदर हिंदू मुसलमान का जहर घोल रखा है। हमें इसको समझना है। सारी ग्रंथें सच बता रही हैं, सारी ग्रंथें अच्छी बात बता रही हैं। हम कहाँ भटक रहे हैं? जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, अथर्ववेद के अंदर लिखा है, जो भी अवतार आया है वो कह रहा है कि लोगों, जो इस संसार का मालिक है वही संसार का सच्चा मालिक है, और उसका कोई रूप आकार नहीं है। उसने किसी को नहीं जना, न वो किसी और से जना गया है। उसी की भक्ति करो, वो निराकार है। सष्टांग करके करो। सष्टांग का मतलब क्या है? ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराओ और कोई आकार सामने न लगाओ, उसकी भक्ति करो। सष्टांग, जैसे सष्टांग का मतलब जो है, इसे कहते हैं नमाज। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम सष्टांग करते हैं, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। हमारे सामने कोई रूप आकार नहीं होता है। 8 अंग कौन से हैं? पहला माथा, दूसरा नाक, दो हाथ 4, 2 घोंटू 6 और 2 पैर 8 अंग गिरा करके हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो ये है सच्ची भक्ति। अब हमारे कुछ भाई हैं जिनके मन में शैतान ने गलत गुमान डाल दिए हैं, गलत ज्ञान की तरफ लगा दिया है, और ये ऐलान कर दिया है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, खुद ईश्वर ने इस संसार का रूप धारण कर लिया है। गलत फिलॉसफी लोगों ने बताई कि खुद खुदा ने इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। ईश्वर ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। इसी बुनियाद पर लोग जो है 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। जब हम आम इंसान से पूछते हैं कि भाई कितने खुदा हैं, तो कोई कहता है 10 खुदा हैं, कोई 20 खुदा, कोई 30, कोई 40, कोई 50। तो हम कहते हैं भाई कैसे आप इतने 33 करोड़ खुदा कैसे मानते हो? तो वो कहते हैं ज़मीन खुदा है, आसमान खुदा है, सूरज खुदा है, चाँद खुदा है, हवा खुदा है, पानी खुदा है, सांप खुदा है, इंसान खुदा है, बंदर खुदा है, सब कुछ खुदा है। अरे भाई सब कुछ खुदा है? तो हम कहते हैं नहीं भाई, सब कुछ खुदा नहीं है, सब कुछ खुदा का है। खुदा का है, सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा नहीं है, सब कुछ खुदा का है। अगर हमारे हिंदू भाई समझ ले और मान लें कि वाकई में सब कुछ खुदा का है, तो हम हिंदू और मुसलमान आपस में एक बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक बन सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है। वेदों के अंदर लिखा हुआ है, जो लोग संभूति की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। अंधकारम नासम, संभूति का मतलब क्या है? जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। फिर आगे लिखा है, और जो अच्छा, ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ क्या है? ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ क्या है? जैसे ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, हवा है, पानी है। अगर हम इन चीज़ों की पूजा करेंगे ईश्वर को छोड़ करके, तो हम अंधेरे में जा रहे हैं। ईश्वर एक पैदा करने वाला, बाकी हर चीज़ पैदा की हुई। ईश्वर लाफानी, कभी ना मरने वाला, बाकी ईश्वर के अलावा हर चीज़ मरने मिटने वाली है। जो चीज़ मरने मिटने वाली हो वो सर झुकाने के लायक नहीं होती, वो पूजा करने के योग्य नहीं होती, वो मांगने के योग्य नहीं होती, वो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, वो हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती, वो हमारी मुराद पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए कहा गया क्या कि लोगों, फिर आगे कहा गया वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर कहा गया, जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं वो लोग और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं। असंभूति क्या है जी? असंभूति संसार की हर चीज़ है। टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह, मेज वगैरह, कुर्सी वगैरह, मूर्ति वगैरह, ये सारी चीज़ें जब हम वेद पढ़ते हैं, वेदों के अंदर लिखा हुआ है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। लोगों, उस निराकार की पूजा करो तो तुम सही रास्ते पर आ जाओगे, वरना भटक के मर जाओगे, वरना भटक के मर जाओगे। लोगों देखो, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया उसे भरना पड़ेगा। बुराई से बचो, सच्चाई पे आ जाओ, सच्चाई पे आओ। सच्चाई ईश्वर की है, बुराई शैतान की है। ईश्वर का सच्चा ज्ञान वही है जो दुनिया के सारे इंसानों में मोहब्बत पैदा करे, उनमें जोड़ पैदा करे। और शैतान का झूठा ज्ञान ये है जो मजहब के नाम पे झगड़ा पैदा करे। ये पहचान है, पहचाने इस चीज़ से हम। तो हम सच्चे ज्ञान पे आएँ, अपने मालिक को पहचानें। उसने हमें जीवन दिया है, अगर हमने उसे पा लिया, उसको पहचान लिया, उसके हुक्म पर चल के मर गए, उसे राज़ी करके मर गए, तो मेरे भाइयों हमेशा कामयाबी का जीवन तैयार है। असल जीवन मौत के बाद है। अगर हमने उसे ना पहचाना, दुनिया में धोखे पे चल के मर गए, तो हमेशा के लिए नाकाम है, तबाह और बर्बाद है।
तो हम जी, तो अब हम गौर करें कि देखिए दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक सच और एक झूठ। इंसान के जीवन जीने के दो तरीके हैं, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, सच पे चल या झूठ पे चल, इधर को मुड़ या इधर को मुड़। तो ये दो तरीके हैं। ईश्वर ने हमारे ज़िंदगी जीने के दो तरीके बनाए हैं, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अच्छाई में सुकून रख दिया है, बुराई के अंदर बेचैनी घबराहट है। अब हमें जीवन का समय दे दिया है और हमारा इम्तिहान लिया है। अच्छाई पे चल के तूने मुझे पा लिया, मुझे राज़ी कर लिया तो तू कामयाब है। बुराई पे चल के तू अगर धरती पे फसाद फैलाया और झूठ पे चला, धोखे पे चला कि दुनिया में मुझे हमेशा रहना है, मक्कारी करता रहा, मर गया, तो तू नरक की आग में जाएगा, सजा पाएगा। तो असल में बात यह है कि इसी को नाम दिया गया है ईमान और बगैर ईमान का। सच का मतलब ईमान पर चलने वाला, ईमानदार, और झूठ का मतलब बेईमान, इसके पास ईमान नहीं है, ये बुराई पर चलने वाला है, ये झूठ पर चलने वाला है। तो अब जो इंसान ईमान किसको मिलेगा? ईमान उस इंसान को मिलेगा जो इतना कोमल मन का होगा, इतना नरम होगा कि धरती पे सारे प्राणियों में सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझेगा। धरती पे सारे प्राणियों में, सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा बेकार अपना आप को समझेगा और किसी को तकलीफ़ नहीं देगा, किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। और मुस्लिम का मतलब क्या है कि दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख देना। मुस्लिम का मतलब है कि दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख देना। मुस्लिम का मतलब क्या है कि संसार के सच्चे मालिक की भक्ति करने वाला। मुस्लिम का मतलब क्या है? ईश्वरीय रचना पर, भलाई पर चलने वाला, अच्छाई पर चलने वाला। तो मेरे भाइयों, जो ईमान लेके मरा वो तो कामयाब है, और जो ईमान से रह गया वो तबाह और बर्बाद है। तो ईमान क्या है? सच्चाई पे चलो, झूठ को छोड़ दो, धोखे को छोड़ दो, ईश्वर के हुक्म पे आ जाओ, उसके आदेश पे आ जाओ, ईमान लेके मर जाओ। इस दुनिया से दुनिया की मोहब्बत लेके मत मरो, अल्लाह ताला की, ईश्वर की मोहब्बत लेके मरो। उसने हमारे साथ एहसान किया है, हमें पैदा किया है, दुनिया दिखाई है, सब कुछ दिया है। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उसका एहसान का बदला एहसान से माने, उसकी खोज करें, उसके हुक्मों को पहचानें, उसको राज़ी करें, दुनिया से दिल हटा दें अपना, उसकी मोहब्बत दिल में बसाएं। जब मर के जाएं तो हमसे पूछेगा, मेरे बंदे तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया, दुनिया दिखाई, सब कुछ दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, इतना मैंने तेरे साथ एहसान किया, आज तू मेरे लिए क्या लेके आया है? जब मालिक हमसे पूछेगा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया, तुझे मैंने सब कुछ दिया, आज तू मेरे पास मेरे लिए क्या लेके आया है, तो हम क्या जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी कर रखी है, बड़ी बात से तौबा करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया है अगर मैं तुम्हें कोई इनाम दूँ, कोई नेमत दूँ, तो तुम उसको लोगों में बयान करो ताकि औरों को भी सबक हासिल हो। तो मैंने क्या तैयारी की है कि दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ने सब दिल से निकाल दी और उसकी मोहब्बत दिल में बसा ली। और सच्चाई, अल्लाह ताला ने दुनिया का धोखा हटा दिया कि ये दुनिया जीवन धोखा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ से कभी भी जा सकते हैं। कितने लोग हमारे सामने मर रहे हैं मगर हम देखकर भी अंधे हैं, हम देखकर भी होश में नहीं आते। ये नहीं गौर करते कि अरे आज इसकी अर्थी जा रही है, कल को मेरा भी तो नंबर है, अरे आज मर के जा रहा है, कल को मेरा भी तो नंबर है। तो मेरे भाइयों, हम अपने मालिक का हक अदा करें, उसने एहसान किया है, एहसान का बदला एहसान से दें और ईमान लेके मरें। करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात सुने जरा, थोड़ा सा आगे करें, जरा थोड़ा सा और आगे करें। आपको बहुत जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई जी, थोड़ा जोर से बोले। हाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाखों धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई हम लोगों को। जी आप सदा सुखी रहें, सदा खुशी रहें। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा काम किया आपने, अपने ईमान को संभाला है जी और उन लोगों को बांटा है आपने, बांटते रहिए आप, जी, अच्छी तरह से बांटते रहिए, आपकी कितनी भलाई है। आप भी फिर बोलें कुछ। आप बढ़िया बात कही है, हम समझ में आ रही है सब बात को। जी जी, और आपको अपने ईमान पे अटल हो जी और आपको मालिक अपनी शरण में ले, जी, अच्छे विचारों में और ज़्यादा लीन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हमें बहुत खुशी है। जी जी, बहुत खुशी है हमको, बहुत अच्छी बात बताई इन लोगों ने और कुछ हमारी समझ में आ रही है। जी। धन्यवाद। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने इतनी बातें सुनी हैं, क्योंकि सच्चाई जब बयान करोगे तो कोई फसाद नहीं होगा और शांति कायम होगी। याद रखें हम तो सच्चा ज्ञान बताएं हम लोगों को, ताकि लोगों को शैतान के धोखे से निकाल कर ईश्वर की तरफ लेके आएँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबा दें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो जब भी हम बनाकर नहीं भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है।
ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी सुनने वालों पर ईश्वर की कृपा और दया हो और रहमत हो, कृपया हो। ठीक है, रुक दिया।